हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विजय सर के साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मैं एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर आपका पहला लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, ये कोई एक रेखाखंड है AB जो P अनुपात में विभक्त हो रहा है। -1, 7, 4, -3, ठीक, 2:3 के अनुपात में विभाजित होता है। कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए बेटा x, y है उस बिंदु के निर्देशांक। जब कभी क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए तो वहां पे फार्मूला लगता है इंटरनल सेक्शन का, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा, m1 m2 ये रहेगा। लिखना अंतः विभाजन प्रभु बिंदु P के निर्देशांक Px, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इतना जाएगा, मान रख दीजिए सभी का। m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, m2 का मान 3 है, x1 का मान बेटा -1 है, 2 + 3, m1 का मान 2 है, y2 का मान -3 है, m2 का मान 3 है, y1 का मान 7 है बटे 2 प्लस। हल कर लीजिए बेटा, 4 दूनी 8 -3 बटे 5 -6 + 21 बटे 5, 5 बटे 5 15 बटे 5, 1, 3, 5 से कट जाएगा, 3 आएगा, 5 करने 5 आएगा। तो उस बिंदु के निर्देशांक बेटा हो जाएंगे 1, 3। समझ में बात आई? दो फार्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनल पॉइंट, एक होता है एक्सटर्नल पॉइंट। बाह्य विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, जब क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए तो हमेशा आप अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक का यूज कीजिए, यही फार्मूला लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, लिखा है बेटा, बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, बराबर बराबर विभाजित होने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये कहा गया बेटा। देखो, जैसे ये कोई रेखा है, मान लीजिए PQ कोई एक रेखा है। अब यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है मान लीजिए R, यहाँ पर है S। रेखा 3 पार्टों में बराबर बराबर विभाजित हो गई। कहा गया समत्रिभाजित, सम मीन्स बराबर, त्रिभाजित मीन्स 3 भागों में, समझ गए। 4, -1 बिंदु P का निर्देशांक है, -2, -3 बिंदु Q का निर्देशांक है। अब बेटा जब ये रेखा विभाजित होगी 1, 1, 1, तो इस जो बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे R के,
इसके लिए 1:2 रेशियो होगा, और जब बिंदु यस के निर्देशांक निकालेंगे 2:1 रेशियो रहेगा इसका, ठीक है। अर्थात ये m1 m2 की वैल्यू है। समझ गए मेरी बात। अब देखिए, लिखिए रेखा PQ को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का निर्देशांक। रेखा PQ को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक। किसके? क्या फार्मूला मैंने बताया था? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। रख दो मान। तो R का जो निर्देशांक निकलेगा क्या आएगा? m1 का मान है 1, x2 x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। तो m1 x2 का मान है बेटा -2, m2 का मान है 2, x1 का मान है 4, 1 प्लस 2, m1 y2 का मान है -3, m2 y1 का मान -1 बटे 1 प्लस 2। तो ये आएगा बेटा -2 धन 8 बटे 3 -3 -2 बटे 3, तो 6 बटे 3, ये आएगा -5 बटे 3, अर्थात 2, -5 बटे 3 आ जाएगा बिंदु R का निर्देशांक। अब आप ज्ञात करेंगे इसी प्रकार बिंदु यस के निर्देशांक। किसके? यस। अंतः विभाजन बिंदु यस के निर्देशांक क्या आएगा बेटा? फार्मूला लगेगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस, रख दो मान। m1 का मान है 2, x2 का मान -2, m2 का मान 1, x1 का मान 4, बटे में आएगा 2 प्लस 1। समझ गए? m1 का मान इसके लिए है 2, y2 का मान है -3, m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1, -4 प्लस 4 बटे 3 -6 -1 बटे 3, बेटा 0, -7 बटे 3 आ गया इस बिंदु का निर्देशांक। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, समझ में आए होंगे। मैंने बताया जब कभी किसी भी क्वेश्चन में बात ऐसी स्पष्ट ना की जाए तो हमेशा आप अंतः विभाजन फार्मूले का यूज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।